नहीं, अरे रुकिए रुकिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बड़े लगे रहे, फिर ट्रम्प साहब हमारे अगेंस्ट हो गए, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, हो सकता वो 500% वाला लेकर के आ रहे। देखिए क्या है, मुस्लिम उम्मा की जहां तक बात करेंगे, आप बता रहे हैं कि मुसलमान नहीं बोल रहे, मुसलमान हर एक इशू पे बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसके लिए लोग खड़े भी होते हैं और कई जगह पे नहीं खड़े होते हैं, मुखालफत। आप बताइए, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, हमने आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने क्या करा? ठीक है, क्या करा इस सरकार? सुनिए तो, सस्ता पेट्रोल देने लगे उनको और अपने उद्योगपति मित्रों को बिजली सप्लाई करने लगे। सैयद जवाद जी ने कहा कि देखिए इंटरनेशनल इश्यूज और उसको एक सांचे में डालकर एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा है? क्योंकि अगर इंटरनेशनल इश्यू है सादाब समझी, तो इंटरनेशनल इश्यू तो गाजा और फिलिस्तीन भी है। उसको लेकर यहां लखनऊ से लेकर कश्मीर तक हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर से नसरल्लाह निकलेगा नारे लगते हैं। तो इस मसले पर क्यों नहीं कोई नारेबाजी हो रही है? क्यों नहीं यहां कैंडल मार्च निकल रहा है? सादाब समझी। प्रत्युष भाई देखिए, बहुत ईमानदारी के साथ मैंने पहले भी कहा, ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है, ये अपना फ़ायदा और नुकसान देख के बोलते हैं। आज जब इनको ईरान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ईरान के अंदर एक आम मुसलमान के ऊपर, वहाँ अब ये पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है। सूरह निसा कुरान कह रहा है कि अगर हक के लिए आपको अपने लोगों के भी खिलाफ बोलना पड़े तो आवाज़ उठाइए। और साफ है, इस्लाम में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आपको किसी कीमत पर भी, हम जुल्म के साथ खड़े नहीं हो सकते, हम मजलूमियत के साथ खड़े होंगे। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर गाजा के ऊपर जुल्म हुआ तो हम गाजा के साथ थे, मेरा देश भी गाजा के साथ खड़ा था, लेकिन वहां जो टेररिस्ट ट्रूप्स थे, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, हमने उनकी मुखालफत की, हम उनके खिलाफ भारत खड़ा हुआ, हम उनके खिलाफ खड़े। वेनेजुएला के ऊपर हमारा क्या स्टैंड है, चलिए बताइए। जो बेगुनाहों को सरकार के अंदर हैं, वेनेजुएला पे हमारा क्या स्टैंड है? हमारी विदेश नीति का क्या स्टैंड है? अमेरिका के ऊपर हमारा क्या स्टैंड है? आप तो सरकार के अंदर है ना, भारतीय जनता पार्टी में है ना, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी है ना आप उत्तराखंड के अंदर। वेनेजुएला के ऊपर हमारा क्या स्टैंड है? कैसे मुसलमान है, कैसे दोगले मुसलमान हैं आप? देखो, हमारे ऊपर पर्सनली अटैक मत करो, 500 से ज्यादा, ठीक है? वो जो समझते थे तमाशा होगा, वो जो समझते थे तमाशा होगा, मैं चुप रह करके पूरी बाजी ही पलट दूंगा। तो आवाज नहीं निकलेगी। हमें कुछ नहीं है। बहरूपियापन है भाई, बहरूपिया आप हैं, शक्ल बता रही है कौम का, शक्ल से लगते हैं, अटकार आप हैं सरकार के, दिन भर जूता चाटते रहते हैं, सरकार का जूता उठा करके सर पे चलते हैं। हमें आपसे बहस में आगे बढ़े उससे पहले ये कौन सा लखनऊ से मुसलमान क्या कह रहे हैं ईरान के मुद्दे पर, क्या सोचते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तुम जैसे ईरान, दोनों की परिस्थिति अलग है, स्थिति अलग है, दोनों में कोई समानता नहीं है। एक जगह गृह युद्ध जैसे हालात हैं और एक जगह एक जुल्म जैसे हालात हैं, तो दोनों में अंतर है। और लेकिन खून कहीं भी बहे, माँ का लाडला किसी का भी जाए दुनिया से, या भुखमरी कहीं भी हो, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। और दोनों ही चीज़ों में इंसानियत कहीं भी, या इंसान जो है वो दोनों पक्ष नहीं लेगा, इनके खिलाफ ही रहेगा। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। ये सब पॉलिटिकल माध्यम है, रिजीम चेंज के लिए ये होता है, लेकिन हाँ, इंसानियत शर्मसार हो रही है, चाहे गाजा हो और चाहे वो ईरान हो या बांग्लादेश भी हो। ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं इंसानियत को शर्मसार कर रही है। विश्व में मुसलमानों के दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक कलाम साहब की विचारधाराओं को मुसलमान फॉलो करते हैं पूरे विश्व में, और दूसरी विचारधारा ये कहती है कि हमको जो है एक कह सकते हैं रिलीजियस आइडियोलॉजी पे चलना चाहिए। तो हमको लगता है कि आप रिलीजियस आइडियोलॉजी पे चलें, उसका समर्थन भी करें, कुरान की भी बातें करें, साथ साथ अपने रिलीजियस के अलावा जो अपने देश का संविधान है कहीं का भी हो, उसको मेन महत्व देना चाहिए। अच्छा नाजिम भाई, ये बताइए कि ईरान में मस्जिद में तोड़फोड़ करने वाला, आग लगाने वाला भी मुस्लिम, वहाँ की फोर्स 600 से ज़्यादा लोगों पर गोलियां बरसा रही हैं, मौत हो चुकी है वहाँ पर, तो उसको लेकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। हाँ पृथ्वी जी, देखिए महिलाएं वहां पर बुर्के से आज़ादी चाह रही है, और देखिए प्रोटेस्ट में महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे निकल रही हैं। हाँ देखिए, ये महिलाओं की आज़ादी की जो बात आती है बुर्के की, देखिए मजहब इस्लाम के अंदर मनाही नहीं है, ये तो महिलाओं की अपनी मर्जी है कि वो बुर्के में रहे या हिजाब में रहे। लेकिन यहां पर जो एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, यहां पर अभी एक राज्य मंत्री
यहां पर दोगला मुसलमान कह रहे थे। भाई ये भारत है, भारत के अंदर आप मुसलमानों को दोगला कह रहे, यही बात आप जरा विदेश में जाके जरा अरब कंट्री में जरा बोल के तो दिखा दे, पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन आप भारत के मुसलमानों को दबा सकते हैं लेकर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ईरान के अंदर जो घटनाएं घट रही है, भारत का मुसलमान चाहता है कि वहां पे ऐसी घटनाएं ना घटे, वहां ईरान की जो सरकार है उसको देखना चाहिए। लेकिन ईरान के चक्कर में आप भारत के मुसलमानों को दोगला कहेंगे, ये कौन सी राजनीति है आपकी? ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। देश तो मेरा संविधान से चलता है और जो काम किया हो अम्बेडकर साहब के संविधान का हम पालन करते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ के मुसलमानों को किस तरीके से देखते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। आपने प्रत्युष भाई, इनको इस्लाम के बारे में नॉलेज ही नहीं है। आपको है, किसी अच्छे आपको है तो अच्छा लगता है। नहीं शादाब भाई, आपको है मजहब इस्लाम के बारे में जानकारी? मैं कह रहा हूं तभी बता रहे हैं आपको, चल रहा है ईरान के अंदर कौन से कुरान शरीफ मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा कोट करके बता दीजिए। जुल्म को जुल्म कहूंगा, ये नहीं होगा कि जुल्म होगा और हम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे जुल्म के खिलाफ आवाज।